वेलकम टू प्रिपेयर इंस्टेंटली। आज है 30 जुलाई 2021 और आज हम देखेंगे 30 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स बन सकते थे। आज हम लोग इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी असम। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, असम सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ए किन गांग, बी अली गेमिंग, सी हाओ यांकी, डी नोंग रोंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए किन गांग को अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? तो अमेरिका ने कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? ए 5.5 करोड़ डॉलर, बी 3.5 करोड़ डॉलर, सी 2.5 करोड़ डॉलर, डी 4.5 करोड़ डॉलर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 12 अप्रैल, सी 25 अगस्त, डी 29 जुलाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 29 जुलाई को। डी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और देश में लगभग अभी 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में लगभग 3900 बाघ ही शेष बचे हैं। विश्व में भारत के अलावा जैसे बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में बाघ पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? ए नेपाल, बी जापान, सी चीन, डी सऊदी अरब। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सऊदी अरब ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब कोरोना वायरस के नई संक्रमण से बचने के लिए तमाम कदम उठा रही है। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनज़र रेड लिस्ट में शामिल देशों का नाम जारी किया था। इसमें अफगानिस्तान था शामिल, वियतनाम शामिल और भारत भी इसमें शामिल था। तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 28 जुलाई, बी 10 जनवरी, सी 12 अप्रैल, डी 21 अक्टूबर को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस लोगों में हेपेटाइटिस के प्रति रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। हेपेटाइटिस होने वाले में शरीर में कई तरह की दिक्कतों का कारण बनती है हेपेटाइटिस से, जैसे कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों में हेपेटाइटिस का असर उनकी फर्टिलिटी पर बनता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ए कांस्य पदक, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी स्वर्ण पदक
प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता है और वह 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेल में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर बाद में उन्होंने दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल खेलों में स्वर्ण पदक जीती थी। जो प्रिया मलिक जो अगले ओलंपिक जो 2024 में होने जा रही है, वो कहाँ होने जा रही है? पेरिस में होने जा रही है। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सकती हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में दिल्ली के किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? ए. कोमल अग्रवाल, बी. वंतिका अग्रवाल, सी. सोनम अग्निहोत्री, डी. प्रियंका सचदेवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी. वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उन्होंने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए हैं और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल की। वहीं महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रही हैं। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के वी.एस. राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। आज का करंट अफेयर्स आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे हो कि आगे आने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको डेली मिल सके।